नमस्कार, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो रोचक रोमांचक में। आज हम आपको रोचक रोमांचक में एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जो कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। ये झील भारत के उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय की गोद में स्थित ये झील अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने रहस्यों के कारण भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के पर्यटक इस झील के रहस्य के कारण ही इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इस झील में मानव कंकाल देखने को मिलते हैं, इसी के लिए इसे कंकालों की झील या स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। आइए इस झील के बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के कारण जाना जाता है। यहाँ की वादियाँ, पहाड़, झीलें किसी का भी मन मोह लेती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि प्रकृति की इसी जन्नत में एक ऐसी झील है जो कंकाल निगलती है? जी हाँ, सही सुना आपने। इस झील में मानव कंकाल पाए जाते हैं। कंकाल झील के नाम से मशहूर ये झील हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ कई सौ खोपड़ियाँ देखी जा सकती हैं। पहले कहा जाता था कि ये खोपड़ियाँ कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके आदमियों की हैं, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और खराब मौसम की जद में आ गए। ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग संक्रामक रोग की चपेट में आ गए होंगे या फिर तालाब के पास आत्महत्या की कोई रस्म निभाई गई होगी। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने भारत के रूपकुंड में एक खतरनाक खोज की थी। समुद्री सतह से 1600 फीट ऊपर छोटी घाटी के नीचे एक जमा हुआ सरोवर था जो कंकालों और हड्डियों से भरा हुआ था। उन दिनों गर्मियों में बर्फ पिघलकर नीचे गिरी थी, लेकिन फिर भी सरोवर में कंकाल और हड्डियां जैसी की वैसी ही थी। वे पानी में तैर रही थीं और सरोवर के तट पर अस्त व्यस्त रूप से फैले हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि निश्चित ही कुछ भयानक घटना हुई होगी। ऐसी मान्यता है कि जापानी सैनिक जब भारत में गुप्त रूप से आए थे तब वे रहस्यमयी रूप से वहीं फंस गए थे। ब्रिटिश सरकार ने भयानक रूप से जापानियों के उस स्थान पर हमला कर दिया था और वहां चल रही मान्यता की जांच करवाने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भी भेजी थी। जांच के बाद पाया गया कि वहां प्राप्त कंकाल एवं हड्डियां जापानी सैनिकों के नहीं हैं, क्योंकि वे कंकाल इतने ताजा नहीं थे, क्योंकि जांच के कुछ समय पहले ही जापानी सैनिक वहां आए थे। लोगों का मानना है कि कंकाल और हड्डियां सदियों पुरानी हैं। वहां पाए जाने वाले मानवीय देह, उनके बाल और हड्डियां वहां चलने वाली ठंडी हवा से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई। इससे भी रहस्यमयी बात यह है कि किस वजह से इस छोटी सी घाटी पर 200 से ज्यादा लोगों को मारा गया होगा। इस पर आधारित बहुत सी मान्यताएं हैं। सदियों से कोई भी इस घाटी के रहस्य को नहीं सुलझा पाया है, जबकि सन 2004 में ऐसा लगा कि इस घाटी का रहस्य आखिर उजागर हो ही जाएगा। लेकिन इसका जवाब कुछ ऐसा था कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सत्य सामने आया तो पाया गया कि देह 850 ईस्वी के हैं। जांच के बाद 2 अलग अलग समूहों के लोग मिले, जिसमें एक समूह किसी परिवार या घनिष्ठ लोगों का था और दूसरा और छोटा समूह स्थानिक लोगों का था। वहां रिंग, भाले, चमड़े के जूते इत्यादि भी मिले थे। महानुभावों का मानना है कि इस घाटी में स्थानीय लोगों की सहायता से कुछ तीर्थयात्री रुके थे। कहा जाता है उनके सिर पर लगने से ही उनकी मृत्यु हुई थी। मान्यता के अनुसार बाकी सभी की मृत्यु भी इसी तरह हुई थी। जांच में पता चला कि सभी की मृत्यु सिर और कंधों पर चोट के लगने के कारण ही हुई है। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन के बाद हैदराबाद, पुणे और लंदन में वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया कि लोग बीमारी से नहीं बल्कि अचानक से आए ओला आंधी से मरे थे। ये ओले क्रिकेट की गेंदों जितने बड़े थे और खुले हिमालय में कोई आश्रय न मिलने के कारण सभी मर गए थे। इसके अलावा कम घनत्व वाली हवा और बर्फीले वातावरण के कारण कई लाशें भली भांति संरक्षित थी। उस क्षेत्र में भूस्खलन के साथ कुछ लाशें बहकर झील में चली गईं, जो बाद में निर्धारित नहीं हो सकी हैं। ये समूह आखिर कहां से आया होगा? इस क्षेत्र में तिब्बत के लिए व्यापार मार्ग होने का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, लेकिन रूपकुंड नंदा देवी पंथ की महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा के मार्ग पर स्थित है, जहां नंदा देवी राज जाट उत्सव लगभग प्रति 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। आखिरकार उत्तराखंड के रूपकुंड में कंकाल झील के रहस्य से पर्दा उठ गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जमी झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के हैं जो ओले की आंधी में मारे गए थे। इन कंकालों को सबसे पहले साल 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था। शुरुआत में माना जा रहा था कि ये नरकंकाल उन जापानी सैनिकों के थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये कंकाल 850 ईस्वी में यहाँ आए और श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के हैं।
शोध से खुलासा हुआ कि कंकाल मुख्य रूप से 2 समूहों के हैं। इनमें से कुछ कंकाल एक ही परिवार के सदस्यों के हैं, जबकि दूसरा समूह अपेक्षाकृत कद में छोटे लोगों का है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन लोगों की मौत किसी हथियार की चोट से नहीं, बल्कि उनके सिर के पीछे आए घातक तूफान की वजह से हुई है। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन के बाद पता चला है कि मरने वाले लोगों के ऊपर क्रिकेट की गेंद जैसे बड़े ओले गिरे थे। कंकाल झील के नाम से मशहूर ये झील हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ कई 100 खोपड़ियां देखने को मिलती हैं। गौरतलब है कि रूपकुंड को रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है और इसके चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। ये झील 2 मीटर गहरी है और हर साल कई ट्रैकर्स और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। रूपकुंड में 12 साल में एक बार होने वाली नंदा देवी रात जात यात्रा में भाग लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इस दौरान देवी नंदा की पूजा की जाती है। रूपकुंड झील को कंकाल झील कहते हैं। ये उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की चोटियों के बीच 16,499 फीट की ऊंचाई पर है। ये एक वीरान जगह है जिसमें 500 से अधिक मानव कंकाल हैं। ये झील वर्ष के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी बन चुकी है। रूपकुंड झील की खोज रेंजर एच.के. माधवल ने 1942 में की थी। ये माना जाता है उन सभी 500 लोगों की मौत किसी भयंकर बीमारी या महामारी से हुई होगी। विद्वानों वैज्ञानिकों के इस बारे में अलग अलग मत है। मानव कंकाल मिलने के कारण ये सभी वैज्ञानिक खोजकर्ताओं के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। कार्बन डेटिंग परीक्षण से पता चलता है कि ये मानव कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के हैं। झील में गहने, खोपड़ियां, हड्डियां, अस्थियां, बालों की चुटिया, चमड़े के चप्पल व बटुआ, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन, शंख, अन्य आभूषण और शरीर के ऊतक पाए गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार इतने सारे लोगों के मरने की घटना 885 ईस्वी में हुई होगी। कुछ विशेषज्ञ और साइंटिस्ट मानते हैं कि इन सभी लोगों की मौत चारों तरफ ऊंचे पहाड़ होने की वजह से किसी बीमारी से नहीं, बल्कि ओलावृष्टि, भूस्खलन और हिमस्खलन की वजह से हुई थी। रूपकुंड झील का नंदा देवी तीर्थ यात्रा के मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर हर 12 वर्षों में एक बार स्थानीय मेला लगता है। हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण रूपकुंड की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। ये खूबसूरत और मनोहारी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो गया है। रूपकुंड झील 2 हिमालय की चोटियों त्रिशूल और नंद घुंगटी की तलहटी में स्थित है। ये झील वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। शुरू में माना जाता था कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के थे जो दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने बाद में पता लगाया कि ये कंकाल श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के हैं, जिनका कद छोटा था। शोधकर्ताओं से पता चलता है कि मानव कंकालों के सिर में चोट लगी थी। ये चोट संभावित रूप से क्रिकेट के साइज की गेंद के आकार वाले ओलों के गोलों से लगी थी। गर्मी के मौसम में बर्फ के पिघलने पर यहाँ पर बहुत सारी मानव खोपड़ियां और हड्डियां दिख जाती हैं। रूपकुंड झील को हमेशा से ही एक रहस्यमय झील माना जाता है। यहाँ पर पर्यटक और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। रूपकुंड झील की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। नंदा देवी पार्वती देवी का ही नाम है। ऐसा माना जाता है कि इस मार्ग से नंदा देवी भगवान शिव के साथ जा रही थी। उन्हें प्यास लगी, परंतु दूर दूर तक पहाड़ पर्वत होने के कारण पानी नहीं मिला। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से धरती पर प्रहार करके इस झील को बनाया था। तब से इसका नाम रूपकुंड झील पड़ गया। जून से सितंबर का समय रूपकुंड झील को देखने के लिए सही समय है। इस मौसम में यहाँ की बर्फ पिघली हुई होती है और पानी दिखाई देता है। उसके बाद वर्ष भर ये झील बर्फ से ढकी होती है। तो कैसा लगा आपको उत्तराखंड की इस रहस्यमय झील का सफर? अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।